बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मटन कोरमा तो हर घर में बनता है और ईद उल अज़हा की ख़ास डिश भी है। लेकिन आज जिस मटन कोरमे की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, बड़ा यूनिक स्टाइल है और इसके लिए हमने बड़ा स्पेशल आम घर के मसालों से कोरमा मसाला तैयार किया। आपको कोई पैकेट मसाले की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी खुशबू और इसका जायका 100% जो आप देग वाला मटन कोरमा खाते हैं वो है। इतना लाजवाब इसका जायका है कि एक दफ़ा आप तैयार करेंगे तो आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे और लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। सिर्फ इसका जायका ही नहीं, इसकी खुशबू भी बड़ी लाजवाब होती है। बड़ा सॉफ्ट, बड़ा मज़ेदार ये तैयार होता है और ख़ास तौर पर जो ईद की दावतें हैं उनकी तो जान है। यानी कोरमा तो हर घर में बनता ही बनता है, लेकिन इसके लिए आपने पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि इसके कुकिंग प्रोसेस में भी स्पेशल आपको टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपका कोरमा लाजवाब बन सकता है। और मसालों की रेशो का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप रेसिपी को पूरे तौर पर फॉलो करेंगे तो फिर ही आप जो है इसका पूरा फ्लेवर इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल प्रेशर कुकर में मैंने ऐड किया। एक तेज़पात, 3 अदद लौंग हैं, 2 स्टिक दालचीनी की ऐड की है और इसके अंदर आधा किलो ये गोश्त ऐड करके अब मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। और जो ऑयल गर्म होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका गोश्त चिपकेगा नहीं। अगर पहले से गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो गोश्त चिपकने लगता है। 1 टीस्पून इस स्टेज पे आपने नमक ऐड करके पूरे 5 से 7 मिनट इतना अच्छा भूनना है कि गोश्त का अपना पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। इससे किसी किस्म की महक नहीं आएगी आपका जो गोश्त है उसके अंदर। अब 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इस पेस्ट के साथ भी पूरे 2 मिनट तक आपने फ्राई करते जाना है इस गोश्त को, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाए। ये ध्यान रखना है कि लहसुन अदरक जलने ना पाए। अब हाफ़ टी स्पून सिर्फ मैंने सुर्ख मिर्च ऐड किया। मेरी मिर्च बहुत तेज़ है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इस स्टेज पे ज़्यादा आपने सुर्ख मिर्च ऐड नहीं करनी, क्योंकि आगे भी हम मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। 2 टीस्पून भरकर जो सूखे धनिए का पाउडर है वो आपने ऐड करना है। गोश्त के जितने भी डिशेज़ हैं इनमें सूखा धनिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ धनिया घर में पीसे, इसका अपना फ्लेवर है, इसकी अपनी खुशबू है। अब ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड की है कलर के लिए। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है सालन में। इसको मैंने ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट इन पाउडर मसालों को भून लेना, ताकि मिर्चों का कच्चापन वगैरह जो है वो दूर हो जाए। साथ ही मैंने हरी मिर्च 1 टीस्पून पेस्ट डाला है, बिल्कुल बारीक तरीन चॉप की भी हरी मिर्च है। इसीलिए मैंने सुर्ख मिर्च कम इस्तेमाल की थी कि हमें आगे जो है ये हरी मिर्च भी इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। हरी मिर्चों के साथ फ्राई करने से बड़ा एक ख़ास किस्म का टेस्ट जो है वो मटन के अंदर आता है। आप जिस स्पेशल कोरमा मसाला तैयार करते हैं, 1 टीस्पून भर के आपने ज़ीरा पाउडर लेना है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, 1/2 चम्मच आपने जायफल जावित्री का पाउडर, इसी तरह 1/3 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून भर के घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इनको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। लेकिन अभी इनको किस तरह ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही, ताज़ा दही वो डालेंगे और फिर ये जो कोरमा मसाला है ये हाफ़ अपने ऐड करना है। हाफ़ कप ऐड करना है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने एकदम से पूरा मसाला ऐड नहीं करना। ये इस मसाला ऐड करते ही ये सालन की इतनी प्यारी खुशबू आती है कि पूरे घर में फैल जाएगी ये खुशबू। अब आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है, इस पर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने इसको खूब अच्छे से तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। कोरमे के असल फ्लेवर की जान है इसकी भुनाई के अंदर। अब अच्छी तरह भुन गया है तो मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। 1.5 गिलास पानी डाल के मैं इसको 15 मिनट के लिए पूरे प्रेशर कुक करूँगी, यानी विसल चलने के बाद 15 मिनट दूँगी। अच्छी क्वालिटी के जो मटन है 15 मिनट में बहुत अच्छा गल जाता है, बल्कि 12 से 13 मिनट में गल जाता है, लेकिन मैं फिर भी इसको एहतियातन 15 मिनट दे रही हूँ। अब स्टीम निकाल के ठंडा कर लिया और चेक करते हैं मटन का जो पीस है, ये देखें कितने अच्छा सा मटन गल चुका हुआ है। इस पानी को हमने करना है खुश्क, लेकिन उससे पहले 1 बड़े टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है, छिलके उतार के ये पेस्ट बनाया है। और 4 चम्मच ये देखें ब्राउन प्याज मैंने इसमें डाल दिया, 4 टेबल स्पून। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको अच्छा सा आप फ्राई करने हैं ऑयल के अंदर, उनका इस तरह चूरा बना लें और उनको ऐड कर दें। पानी को अच्छे से खुश्क करना है। देखिए कितनी दानेदार किस्म की इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत अच्छी। प्याज तो ऑलरेडी फ्राइड है। टमाटर को थोड़ा सा 2-3 मिनट तक हमने भूनना है, ताकि टमाटर जब भुन जाए। अब जो बाकी आपने आधा मसाला बचा के रखा था कोरमे का, वो इसमें ऐड करें और यकीन करें कि एंड तक इतनी अच्छी खुशबू आएगी आपके सालन में। आप जब भी इसको दोबारा से भी गर्म करेंगे सालन को तो इसमें ऐसी ही खुशबू होगी। अब जूलियन कटी अदरक मैंने इसमें डाल दी है और कटी हुई हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दी हैं। अब जनाब इसको फ्लेम बंद करके थोड़ी देर दम दे दें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
कितनी अच्छी ये देखें दानेदार, कितनी सुपर किस्म की ग्रेवी, बिल्कुल जैसे देग का सालन होता है। और इसका जायका तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा तैयार होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी मेरी पहले वाली रेसिपीज़ की तरह आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक दिन छोड़कर आपके लिए बहुत अच्छी ईद उल अज़हा की रेसिपीज़ की पूरी एक रेंज है। पिछली ईद पर भी मिलियंस में व्यूज़ दिए आपने मेरी वीडियोज़ को, बहुत पसंद किया। तो इस साल भी मैंने जो मटन है, बीफ है, इनकी बहुत बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए रिकॉर्ड की हैं। तो आप तक ये रेसिपीज़